दमोह में डेरा सुनकर आपको लग रहा होगा ये डेरा किस बात का, क्या सियासत का डेरा? क्योंकि दमोह में चुनाव होने जा रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने डेरा डाल दिया। वो तो डालेंगे, लेकिन दमोह में मजदूरों ने डेरा डाल दिया और मजदूरी ना मिलने के कारण वो कलेक्ट्रेट पहुंच गए। वन विभाग पर उन्होंने मजदूरी न देने का आरोप लगाया है और ये कहा है कि लंबे समय से हम परिवार समेत मजदूरी मांग रहे हैं पर मजदूरी नहीं दे रहे हैं। मजदूरों ने रेंजर पर मजदूरी न देने का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें आप देखिएगा, पूरी रात वहीं बने हुए डेरा डालकर बैठ गए कलेक्ट्रेट के बाहर और लगातार कलेक्ट्रेट कैंपस में ही बैठ गए। जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही दमोह की है और दमोह में कई आदिवासी लोग हैं जिन्होंने डेरा डाल दिया इस बात को लेकर कि साहब हमें हमारी मजदूरी दीजिए, जो हमने काम किया उसका पैसा दीजिए, और यदि पैसा नहीं दिया तो वन विभाग ने क्यों हड़प लिया, कहां गया इन मजदूरों का पैसा जो इनको डेरा लेकर यहां आना पड़ा। आप देखिए सामान भी नजर आ रहा, पूरी रात यहीं सोते रहे और दमोह में डेरा डाल दिया मजदूरों ने। ये स्थितियां हैं, एक तरफ सरकार लगातार लोगों के खातों में पैसा डाल रही है, दूसरी तरफ उन्हीं के नुमाइंदे इस तरह की स्थितियां निर्मित कर रहे हैं कि डेरा डालने को मजबूर कर रहे हैं लोगों को। सच्चाई क्या है, संजय के पास चलते हैं। संजय सरबरिया हमारे रिपोर्टर इस समय जोड़ रहे हैं दमोह से। संजय, क्या है ये मसला, क्या है हकीकत, क्या है इसकी? क्या वास्तव में मजदूरी नहीं मिली उन लोगों को जो डेरा डाल दिया, या इसके पीछे भी सियासत है? क्योंकि इस समय दमोह की सियासत भी गर्म है। जी, मैं आपको बता दूं कि दमोह रेंज के अंतर्गत महिपाल सिंह जो रेंजर हैं उनके द्वारा गड्ढे कराए गए हैं। बाहर से लेबर को बुलाया गया था। पिछले 4 महीने से लगातार लेबर गड्ढा कर रही है। 45,000 से ज्यादा गड्ढा एक स्थान पर और 35,000 से ज्यादा एक गड्ढे एक स्थान पर किए जा चुके हैं। लेकिन जब लेबर की पेमेंट की बात आई तो अब तक कोई पेमेंट नहीं मिला। इन्हें केवल इतना पैसा दिया जाता था जिसमें 2 वक्त का खाना खा सकें। फिर जो मजदूरी है उसका लगभग 4.5 लाख रुपए इनका बकाया है। जब इनके द्वारा मजदूरी अब मांगी जा रही है, काम पूर्णता की ओर है, तो अब रेंजर के द्वारा हाथ खड़े कर दिए गए, जिसके बाद ये मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इनके बिल बाउंसर नहीं बनाए गए, केवल काम करवाया जा रहा था। बिल बाउंसर बनाना रेंजर के द्वारा बंद कर दिया गया था। इस तरह के यहाँ पर किससे आम है कि पहले मजदूर इस तरह से प्रदर्शन करेंगे, फिर कुछ मजदूरी दे दी जाएगी, फिर वो घर चले जाएंगे, फिर दूसरों के नाम के बिल लगाए जाएंगे और लंबा गोलमाल किया जाता है। यहाँ जो रेंजर महिपाल सिंह सागर से सस्पेंड होकर आए थे, सागर में एक बड़ा घोटाला हुआ था वन विभाग में, उसी के अंतर्गत ये पूरा मामला देखने में मिला था। जब यहाँ पर सागर में जो घोटाला हुआ था उसको लेकर कई तरह से विवाद हुए थे। सीसीएफ के द्वारा मामले में जांच कराई गई थी, पीसीएफ भी पहुंचे थे। उसके बाद सस्पेंड होने के बाद उन्हें दमोह लाया गया था। अब दमोह में जब बहाल हो गए तो उसी तरह के क्रियाकलाप यहाँ भी चल रहे हैं। तो मजदूर परेशान है, मजदूरी नहीं मिल पा रही थी। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जिस रेंजर का, वो सुधरे नहीं है, मतलब अभी तक उनके डाड़ में ये कहा जाए कि अवैध कमाई, अवैध धंधे और कैसे मजदूरों की गाड़ी कमाई अपन खा जाए, इस पर उसका ध्यान ज्यादा। जी, मैं आपको बता दूं कि वहां पर लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की तो केवल मिट्टी ही डाल दी गई थी सागर में। जिस मामले की जांच चल रही है, कई तरह की डी और रिकवरी तक के आदेश उसमें हो रहे हैं। वही दमोह में भी इसी तरह के मामले सामने आ जाएंगे। 3 कैंप स्थापित किए गए, तीनों में मजदूरों ने काम किया और मजदूरी के नाम पर बेचारे मजदूर परेशान हो रहे हैं, कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, तो इसका इस्तेमाल सियासत में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि दमोह में तो चुनाव भी शुरू हो गए हैं संजय। जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं अपने अपने चुनाव में है, अभी किसी की नजर इनकी ओर नहीं गई। हालांकि इन्हें लगभग 24 घंटे होने को है, लेकिन किसी भी पार्टी के द्वारा कोई संपर्क नहीं किया गया, ना ही किसी ने इनकी मजदूरी दिलाने का प्रयास किया। जब हमारी रात में नजर पड़ती कि काफी तादाद में मजदूर यहाँ बैठे हैं, उनसे चर्चा की गई, उनके द्वारा जब जानकारी दी गई तो आईएनडी ही इस मुद्दे को उठा रहा है। अभी तक किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। जी चलिए, निश्चित रूप से हम ये मुद्दा उठा भी रहे हैं और सरकार तक लेकर भी जाएंगे। हमारे ब्यूरो चीफ भोपाल से जुड़े हैं, निश्चित रूप से बात भी करेंगे। आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, हम देख रहे हैं कई बार ऐसी खबरें सामने आ जाती है जो बताती है कि आज भी सरकार की मंशा ठीक है, सरकार लगातार गरीब मजदूरों के खातों में पैसा डाल रही, लेकिन एक स्थान ऐसा भी है दमोह का जहां मजदूर ठेका कई दिनों से गड्ढे कर रहे हैं, गड्ढे कर दिए पर पैसा नहीं मिला और अब कलेक्ट्रेट में बैठ गए। तो इस बात को लेकर क्या आपकी वन विभाग के अधिकारी या मंत्री से बात हो पाई है, या आप बात करके उनको इस तरफ बताएंगे कि आईएनडी 24 ये मुद्दा उठा रहा है? निश्चित रूप से मनोज जी, पत्रकारिता में ये जवाबदेही बनती भी है और इसीलिए आईएनडी 24 से दर्शक जुड़ता भी है, क्योंकि जो जन समस्याएं कोई नहीं उठाता उसको आईएनडी 24 उठाता है। और यही कारण है कि हम जो है इस मुद्दे पर आज बात भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मजदूरों से जुड़ा मामला है, बड़ा मामला है और शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर हम वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने की हमने कोशिश भी की है और आगे हम वन विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि बड़ी संख्या में जो दमोह में
मजदूर एकत्रित हुए हैं। सीधे तौर पर जीवन उपार्जन उनका मजदूरी से ही चलता है और एक तरफ जहां कोरोना संकट के बीच बड़ी संख्या में मजदूर प्रदेश लौटे हैं तो उनको राहत देने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। उनको किस तरीके से राहत दी जाए, किस तरीके से उनको पारिश्रमिक दिया जाए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें, और ऐसे में कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चूक है और इसमें कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई शासन की ओर से अब जल्द ही की जाएगी। लेकिन ऐसे मुद्दे जब दिखाई देते हैं आकाश, तो कई दफा हम देख रहे हैं कि दमोह में तो इस समय सियासत भी गर्म है, वहां चुनाव होना है और चुनाव की नजर पड़ गई तो हमें लगता है कि सरकार को जवाब देना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। निश्चित रूप से मनोज जी, क्योंकि दमोह में बाय इलेक्शन होना है और ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जरूर उठाएगा। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दमोह में जब इलेक्शन होगा और सरकार की नजर जैसे ही इस पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं सरकार किसी भी तरीके से अपने विपरीत माहौल नहीं चाहती। और यही कारण है कि इस पूरे मामले पर जो है जब सरकार संज्ञान लेगी तो निश्चित रूप से लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरना कहीं ना कहीं तय है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला वन विभाग में मजदूरी करने का है और इन मजदूरों को न्याय मिले यही हमारी कोशिश भी होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आकाश, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन दरअसल ये मामला था, दमोह में डेरा डाल दिया कई मजदूरों ने। इस बात को लेकर 24 घंटे से ज्यादा हो गए उनको कलेक्टर के पास बैठे हैं डेरा डालकर कि उनको पैसा दिलाया जाए। कोई रेंजर साहब हैं जिनके ऊपर पहले भी कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कार्रवाई हुई है, लेकिन यही होता है कि जांच होती, कार्रवाई होती है और वो वापस अपनी जगह पे। इसी तो लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं कि कुछ भी करिए, हम तो सरकार में बने रहेंगे, भ्रष्टाचारी करिए, गलत काम करिए, समझ नहीं आती है। मुख्यमंत्री की मंशा ठीक है, लेकिन शायद इस खबर को देखकर मुख्यमंत्री जी और सरकार के लोग भी समझ रहे होंगे कि आखिर मजदूरों के साथ क्या हुआ। उनको मजदूरी नहीं मिली है, कोरोना का संकट है, लोग फिर परेशानी की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन अफसर नहीं सुधर रहे हैं। मास्क भी लगवाइए और ऐसे लोगों का ध्यान भी रखिए जो मेहनत तो करते हैं पर मजदूरी नहीं मिलती। दमोह में डेरा। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एनडीटीवी। आपका पसंदीदा